प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है, एक विस्तारित रूप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज़ एन अकाउंट दैट शोज एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग द पार्टनर्स। एक ऐसा अकाउंट है जो हमें शो करता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। All the claims of partners are debited to this account in the form of interest on capital, salary, commission, etc. ऑल द क्लेम्स, पार्टनर्स का जितना भी क्लेम है, जितना भी इनकम है, वो इस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं और उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम लोग इसमें क्रेडिट करते हैं। द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी बैलेंस बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, या तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि वो लोग एग्री कर चुके होते हैं, या फिर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इक्वल सारा प्रॉफिट बांट दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म इज डेबिटेड एंड ऑल इनकम ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का जितना भी एक्सपेंस होता है वो इस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और फर्म का जितना भी इनकम होता है वो इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके फीचर्स, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाता है। इट डिस्क्लोजेस हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर हैज़ बिन अप्रोप्रिएटेड। ये दर्शाता है कि एक अकाउंटिंग ईयर का नेट प्रॉफिट किस प्रकार से पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, इसलिए फर्म के जितने भी एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं वो इस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और फर्म का जितना भी इनकम और गेन होता है वो इस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्म को जितना भी एक्सपेंस या लॉस होता है वो सारा का सारा डेबिट होता है, और फर्म को जितना भी इनकम या गेन होता है वो सारा का सारा इस क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ हो तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी टू पार्टनर्स डेबिट, कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट, ट्रांसफर टू रिजर्व डेबिट। ये होता है अगर फ्यूचर के लिए फर्म कोई सेविंग्स करती है और उसे रिजर्व रखती है उस पैसे को, तो उसे ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री से डेबिट साइड में शो किया जाता है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ हो तो उसे क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है पार्टनर से तो उसे क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। और अगर बैलेंस में प्रॉफिट आ रहा हो तो उसे नेट प्रॉफिट की एंट्री से यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। और अगर बैलेंस लॉस हो रहा हो, बैलेंस नेगेटिव बैलेंस हो, तो उसे क्रेडिट साइड में शो किया जाता है और पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, और फिर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सी हैव कैपिटल्स ऑफ 60,000, 30,000 एंड 12,000। ए का कैपिटल 60,000 है, बी का कैपिटल 30,000 है, सी का कैपिटल 12,000 है। ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, जिस पर कि उन लोगों को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 34,000। नेट प्रॉफिट जो ईयर का है वो 34,000 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इफ़ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1, अगर यदि वे अपने प्रॉफिट और लॉसेस को 6:3:1 के रेशियो में बांटते हैं, यानी 6:3:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, नेट प्रॉफिट है 34,000 का, तो नेट प्रॉफिट 34,000 क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पर। तो ए को मिलेगा 3,000, बी को 1,500, सी को 600, जो कि कैलकुलेट हुआ है कुछ इस तरीके से। ए को 60,000 पर 5% का इंटरेस्ट 3,000, बी को 30,000 पर 5% का इंटरेस्ट 1,500, सी को 12,000 पर 5% का इंटरेस्ट 600, जोड़ करके होता है 5,100। 34,000 में 5,100 हम घटा देंगे क्योंकि कोई और आइटम है नहीं, तो जो भी बचेगा वो प्रॉफिट होगा। और बचा 28,900, तो 28,900 जो प्रॉफिट बचा है इसे तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे।
तो 28,900 को बांटेंगे हम लोग इनके 6:3:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 28,900 के हिसाब से ए का शेयर बनेगा 28,900 का 6/10, बी का बनेगा 3/10 और सी का बनेगा 1/10। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा 17,340, बी का आ जाएगा 8,670, सी का आ जाएगा 2,890। इन तीनों को यहाँ पर डेबिट कर देंगे और टोटल करके हमारा आंसर आ गया है।